नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सूरज फौजदार स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे बॉयज ग्रामर का दूसरा टॉपिक। हमने पहला टॉपिक नरेशन करा दिया, तो आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस कराने वाले। तो बॉयज कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 प्रकार के। यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। चेंज द वॉइस, चेंज ऑफ वॉइस, वाच्य परिवर्तन, यानी कि वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वर्ब के उस रूप को वॉइस कहते हैं जिससे यह स्पष्ट हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए कुछ किया जाता है। वर्ब के उस रूप से यह स्पष्ट होता हो कि सब्जेक्ट कार्य करता है या उसके लिए भी कुछ किया जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट। अंग्रेजी वॉइस वाच्य 2 रूप के होते हैं। अंग्रेजी में वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक है एक्टिव वॉइस और दूसरा है पैसिव वॉइस। तो ये 2 प्रकार हैं वॉइस के। एक्टिव वॉइस का अर्थ है कर्तृवाच्य और पैसिव वॉइस का अर्थ है कर्मवाच्य। ओके, अब इनकी हम परिभाषा देखते हैं। कर्तृवाच्य किसे कहते हैं? जब वाक्य में सब्जेक्ट कार्य करता है, इसके मतलब से ही सारा कार्य किया जाता है, तो वर्ब क्रिया एक्टिव वॉइस होती है। दूसरा है पैसिव वॉइस यानी कर्मवाच्य। जब वाक्य में सब्जेक्ट कार्य करता नहीं है बल्कि इस पर कार्य किया जाता है, तो उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है सी सिंग्स ए सॉन्ग। तो सी सिंग्स ए सॉन्ग, तो इसका एक्टिव वॉइस है ए सॉन्ग इज संग बाय हर। तो इसमें बाय लगाते हैं, ठीक है, बाय, तो हो जाएगा ए सॉन्ग इज संग बाय हर। I lost my book. My book was lost by me. वर्ब को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के लिए, यानी वर्ब जो है उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे बदल दें। ओके, पहला नियम है एक्टिव वॉइस का पैसिव बनाते समय वर्ब टू बी का टेंस तथा टाइम के अनुसार उपयुक्त रूप से तथा मुख्य वर्ब की तीसरी फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग होता है। दूसरा है सब्जेक्ट कर्ता ऑब्जेक्ट कर्म। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का स्थान ले लेता है, कर्ता कर्म का स्थान ले लेता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया जाता है। जो उसमें ऑब्जेक्ट होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है। प्राय ऑब्जेक्ट से ठीक पूर्व अपनी ओर प्रपोजिशन बाई जोड़ना पड़ता है। नोट, कुछ वर्ब के साथ बाई के स्थान पर टू, एट, विद, इन आदि प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। जैसे he knows me, I known to him। इसका एक्टिव वॉइस, तो इसका पैसिव वॉइस हो गया he knows me, I am known to him। ओके, वर्ब टू बी के रूप। तो वर्ब टू बी के रूप है ये सब्जेक्ट आई। इसे याद कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।